क्वेश्चन नंबर 601 सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो सीड थेरेपी का जो प्रयोग होता है वह कैंसर के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 602 निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु एंडो सिम्बायोटिक नाइट्रोज फिक्सिंग फिक्सिंग एसोसिएशन बनाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? तो इसका आंसर होगा आपका राइजोबियम, जो कि दाल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 603 रक्त का थक्का जमाने के लिए किस विटामिन का योगदान है? तो वह है विटामिन के। विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 604 कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? तो कोशिका में राइबोसोम का जो कार्य है वह है, यहाँ पर देखा जाए तो वह है प्रोटीन का संश्लेषण। वह है प्रोटीन का संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 605 प्लाज्मोडियम कासिफरम से मलेरिया होता है वह किसमें पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्रोटोजोन में। यह पाया जाता है प्रोटोजोन में। क्वेश्चन नंबर 606 ग्लाइकोजोन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यह पाया जाता है यकृत में। यह पाया जाता है यकृत में। क्वेश्चन नंबर 607 हाइपोग्लासीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया नामक सब निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है ब्लड शुगर से। इसका संबंध है ब्लड शुगर से। क्वेश्चन नंबर 608 संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आपका, ऑप्शंस दिए हैं, यह बनाया गया है आपका HIV के लिए। क्वेश्चन नंबर 609 कौन सा संगठन लुप्त होते होते प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो यह करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 610 वह पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह पौधे कहलाते हैं एलोफाइट। वह पौधे कहलाते हैं एलोफाइट। क्वेश्चन नंबर 611 पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिसका जिसका है आपका भालू। जिसका है आपका भालू। क्वेश्चन नंबर 612 विकास का मुख्य कारक है? तो विकास का मुख्य कारक है आपका प्रकृतिवरण। प्रकृतिक वरण। क्वेश्चन नंबर 613 पेरीपेटस किसका संयोजक है? तो पेरीपेटस जो संयोजक है वह है एनीलिडा व आर्थ्रोपोडा का। एनीलिडा व आर्थ्रोपोडा का। क्वेश्चन नंबर 614 आर्कियोपेटेरिक्स किसका संयोजक था? तो यह था आपका सरीसृप व पक्षियों का। सरीसृप व पक्षियों का। क्वेश्चन नंबर 615 नवडार्विनवाद के अनुसार कौन सा कारक जैव विकास के लिए जिम्मेदार है? तो यह है उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन के लिए जिम्मेदार। उत्परिवर्तन एवं प्राकृतिक चयन के लिए जिम्मेदार। क्वेश्चन नंबर 616 जीवों में आनुवंशिकी विभिन्नताओं का मूल स्रोत है? तो यह मूल स्रोत है आपका उत्परिवर्तन। यह मूल स्रोत है आपका उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 617 जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है? तो यह है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। उपयोग व अनुपयोग किए जाने से। क्वेश्चन नंबर 616 जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड का। क्वेश्चन नंबर 619 जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो यह है उत्परिवर्तन। यह है उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 620 अधिक रक्त का स्राव है। यह एक प्रकार की आनुवांशिक विकार है जिसे हीमोफीलिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 621 जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है? तो यह अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके वह है उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 622 ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो यह इसका आंसर होगा आपका
श्वेत रक्त कोशिकाओं में WBC में वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया होता है, जिसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 623, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रक्तदाता है वह है O और सर्वग्राही है AB। तो आंसर होगा A। क्वेश्चन नंबर 624, उंगलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरे हुए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो यह प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। फ्लोरोसेंट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 625, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो यह जो प्रभावित करती है, यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं। यह प्रभावित करती है खून को। यह प्रभावित करती है खून, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 626, एलोसोम होता है। तो एलोसोम क्या है? यह एक प्रकार का लिंग गुणसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 627, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियों का एक उत्परिवर्तित जीन के कारण होता है? तो यह होता है आपका उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 628, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो यहाँ पर संभावित रुधिर वर्ग होगा आपका AB। संभावित रुधिर वर्ग होगा आपका AB। क्वेश्चन नंबर 629, रक्त समूह O की माता का बच्चा रक्त समूह O का है, बच्चे का पिता किस रक्त समूह का होगा? तो यहाँ पर जो बच्चे का पिता होगा, दोनों ही O है, तो माता पिता भी आपके O ही होंगे। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 630, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। तो यहाँ पर संतान का रुधिर वर्ग A एवं B होगा। A एवं B होगा। क्वेश्चन नंबर 631, एम्ब्रियोटिक द्रव की कोशिकाओं में किसकी उपस्थिति की जांच में भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? तो यहाँ पर जो लिंग निर्धारण होगा वह होगा आपका, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, तो यह होगा आपका बारपिंड। बारपिंड। क्वेश्चन नंबर 632, इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है? तो यहाँ पर जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वह है XXY, जिसे सुपर जिसे क्या कहा जाता है? सी मेल भी कहा जाता है। जहाँ पर इसमें क्या होगा, शरीर तो पुरुषों वाला होगा लेकिन महिलाओं की तरह स्तन ग्रंथियाँ होंगी। 633, मनुष्य के किस लक्षण की वंशागति के लिए एक से अधिक जीन जोड़ियाँ काम करती हैं? तो यहाँ पर एक से अधिक जीन जोड़ियाँ काम करती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वह है त्वचा का रंग। क्वेश्चन नंबर 634, वे जीन जो वाई गुणसूत्र के असमजात खंड से होता है। तो यहाँ पर जो वाई के कारण होगा वह होगा हेलोन ब्रिक। हेलोन ब्रिक। हेलोन ब्रिक, जिसमें क्या होता है, या तो व्यक्ति को गंजापन होगा या फिर उसके शरीर पर बालू की अधिकता ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 635, हसिया का रुधिराणु एनीमिया वंशगति में अपूर्ण प्रभावी किस जीनोटाइप से उद्घटित होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा, देखिए तो यहाँ हमारा आंसर है AS। आंसर है AS। क्वेश्चन नंबर 636, मानव का इंसानों में कौन सा लक्षण आनुवांशिक नहीं होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, इन मालवाहन दांत होता है, युक्तागुलित ये भी होता है, चौड़े नाखून ये भी, लेकिन इन्फ्लुएंजा नहीं होता है। तो आंसर होगा आपका बी। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 637, लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्रों पर होते हैं कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं आपके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो यह कहलाते हैं, ये आंसर होगा लिंग सहलकरण। लिंग सहलकरण। क्वेश्चन नंबर 638, किस जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं? तो यहाँ पर प्रदर्शित लक्षणों को कहते हैं फिनोटाइप्स। कहा जाता है फिनोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 639, इक्वासीबी जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर जो ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है वह होता है, ऑप्शंस की अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर होता है वह डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 640, टनल सिंड्रोम का कारण क्या होता है? तो यहाँ टनल सिंड्रोम होगा वहाँ लिंग सूत्र एन्यूप्लाडी होता है। एन्यूप्लाडी लिंग संग्रहण वंशागति की खोज करता, तो इसके जो खोज करता थे वह थे मॉर्गन। वह थे मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 642, बहुगुण एलीलवाद किस लक्षण की आनुवांशिकी नियंत्रण करता है? तो यहाँ पर जो आंसर है वह करता है आपका रुधिर वर्ग। वह करता है आपका रुधिर वर्ग।
क्वेश्चन नंबर 643 ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों के लिंग की जांच के लिए लार परीक्षण में वार पिट देखे जाते हैं। यह पिट किससे संबंधित होते हैं? यह पिट संबंधित होते हैं एक्स गुणसूत्र से। यह संबंधित होते हैं एक्स गुणसूत्र से। 644 क्रोमोसोम्स के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता। तो यहाँ पर प्रथम उपयोगकर्ता थे वॉल्डेयर। प्रथम उपयोगकर्ता थे वॉल्डेयर। क्वेश्चन नंबर 645 फिनाइलकीटोलूरियम नामक रोग में। तो यहाँ पर आंसर है ऊतकों में फिनाइल एलिनी बढ़ जाती है, तो आंसर होगा आपका डी। फिनाइल एलिनी बढ़ जाती है, तो आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 646 अनुवांशिकी लक्षणों के जीन समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जो जीन समूह कहते हैं वह होगा यहाँ पर आंसर, यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन ए एलील्स, जीनोटाइप्स, ट्रैवल जीन या फिनोटाइप्स। तो यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जीनोटाइप्स। तो ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 647 यदि एक बालक के पिता हीमोफीलिया ग्रस्त हैं और माता हेटेरोजाइगस, तो बालक को हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना है। तो यहाँ पर हीमोफीलिया ग्रस्त होने की संभावना 50% है। क्वेश्चन नंबर 648 यदि माता पिता दोनों रक्तहीन होंगे तो यहाँ पर जो संतान होगी वह सब संतानें रक्तहीन होंगी। तो आंसर होगा आपका 649 किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? तो रुधिर वर्ग करता है व्यक्ति की उपस्थिति जीन्स पर। व्यक्ति की उपस्थिति जीन्स पर। क्वेश्चन नंबर 650 ऑटोसोम होता है। तो यहाँ पर हम आंसर देखें जो ऑटोसोम होता है, तो यहाँ आंसर देखेंगे तो यह होता है लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणसूत्र। 651 ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का रुधिर दे सकता है? तो ये दे सकता है ए एवं ओ वाला। यह दे सकता है ए एवं ओ वाला। क्वेश्चन नंबर 652 यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिर प्राणियों में एंटीजन ए तथा बी है तो इसमें सीरम होगा। तो इसमें जो सीरम होगा वह होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 653 भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग होता है आरबीसी के अभिश्लेषण के कारण। तो ऑप्शन होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 654 भारतीय जनता में लगभग कितना प्रतिशत व्यक्ति आर एच माइनस व्यक्ति होते हैं? तो यहाँ पर जो आर एच माइनस व्यक्ति का प्रतिशत होता है वह होता है 95%, 95%। क्वेश्चन नंबर 655 वर्णधानता के वाहक का काम कौन से व्यक्ति करते हैं? तो वाहक का काम करते हैं स्त्रियाँ, लेकिन यह स्त्रियों में न होकर पुरुषों में होता है। वाहक होती हैं महिलाएं। क्वेश्चन नंबर 656 मनुष्य में रुधिर वर्ग होते हैं, इसका पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला यूजीन डुबोis नहीं, ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीगन नहीं, मेडल नहीं, स्टेनले मिलर ने इसका पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 657 ए तथा बी नामक एग्लूटिनोजेंस किसमें होते हैं या इन रुधिर वर्गों का संबंध किससे होता है? तो यह होते हैं आपके लाल रुधिराणुओं में। यह होते हैं लाल रुधिराणुओं में। क्वेश्चन नंबर 658 इनमें से कौन सा मानव का एक ट्रैवल अनुवांशिक लक्षण है? तो यहाँ पर जो मानव का अनुवांशिक लक्षण है ट्रैवल, तो यहाँ पर जो आंसर है वह है आर एच प्लस फैक्टर। आर एच प्लस फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 659 ओ वर्ग के रोगी को किस वर्ग के दाता रक्त दे सकता है? तो यहाँ पर दे सकता है केवल ओ वाला ही व्यक्ति इसको रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 660 वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की इकाई है आपका जीन। वंशागति की इकाई जो है वह है आपका जीन। क्वेश्चन नंबर 661 मानव में ऑटोसोम्स की संख्या है। तो मानव में ऑटोसोम्स की संख्या होगी 22 जोड़ी। ऑटोसोम्स की संख्या होती है 22 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 662 किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं? तो यह रुधिर वर्ग होगा आपका जो कि सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है वह है आपका ए बी। तो यह आंसर होगा आपका यहाँ पर ए बी। तो आंसर है ए बी।
क्वेश्चन नंबर 663, मानव के अधिकांश लिंग साधारण लक्षणों में जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वह होते हैं एक्स गुणसूत्र में, वह होते हैं एक्स गुणसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 664, मानव में संतान के लिंग निर्धारण कैसे होते हैं। तो यह होते हैं आपके पिता के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से। क्वेश्चन नंबर 665, वॉर बॉडी कहाँ होता है। तो वॉर बॉडी जो होता है यह स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 666, एक वर्णनद नारी सामान्यतः पुरुषों से विवाह करती है, इसके बच्चे होते हैं, इसके बच्चे जो होते हैं वर्णाधन पुत्र एवं पुत्रिया, वर्णाधन पुत्र एवं पुत्रिया। क्वेश्चन नंबर 667, वर्णाधन तो व्यक्ति किन रंगों से भेद नहीं कर सकता। तो यह दो रंगों से भेद नहीं कर सकता है, लाल व हरे से, लाल व हरे से। क्वेश्चन नंबर 668, जीन स्तर पर होने वाले अल्प परिवर्तन को कहते हैं। तो यह परिवर्तन होता है बिंदु उत्परिवर्तन, यह होता है बिंदु उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 669, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न रोग की एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यह है आपका ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हसिया का रुधिराणु, एनीमिया, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम। तो आंसर होगा ए, आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 670, प्राण घातक उत्परिवर्तन के में किस एंजाइम का संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो संश्लेषण नहीं होता है वह होता है आपका आरएनए पॉलीमरेज का, आरएनए पॉलीमरेज का। क्वेश्चन नंबर 671, लुप्त बोध उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यह उदाहरण है, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो यह उदाहरण है हाशिया का रुधिराणु, एनीमिया का। क्वेश्चन नंबर 672, उत्परिवर्तन किसमें होते हैं। तो उत्परिवर्तन होते हैं सिस्टोन्स में, सिस्टोन्स में, यह होते हैं सिस्टोन्स में। 676, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स की संकेत सूचनाएं हैं। तो यह है आपकी एक्सॉन्स में, एक्सॉन्स में। क्वेश्चन नंबर 674, क्षारक अनुक्रम ट्रिपल यू किस अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह प्रतिनिधित्व करता है फिनाइल एलनिन, एलनिन। क्वेश्चन नंबर 675, प्रत्येक एमिनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है कोडान, इसे कहा जाता है कोडान, कहा जाता है कोडान। क्वेश्चन नंबर 676, अनुवांशिकी सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रभाव कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका अनुलेखन, यह कहलाता है अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 677, प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो होता है वह होता है आपका जीवाणुओं के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, जो कि क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 678, क्रोमोसोम्स की संरचना में भाग लेते हैं। तो यह भाग लेते हैं आपके डीएनए एवं प्रोटीन, यह भाग लेते हैं डीएनए एवं प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 679, जीन एक रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर, यह पाए जाते हैं गुणसूत्रों पर। क्वेश्चन नंबर 680, डॉक्टर हरगोविंद गोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यह नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था जेनेटिक कोड के लिए, जेनेटिक कोड, ऑप्शन बी जेनेटिक कोड। क्वेश्चन नंबर 681, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन तथा नियमन के लिए किया जाता है। तो यह किया जाता है न्यूस्पोरा, न्यूस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 682, डीएनए अणुओं में प्रोटीन्स के संकेत सूचनाएं हैं। तो यह संकेत सूचना है आपकी एक्सॉन्स में, यह होती है आपकी एक्सॉन्स में। क्वेश्चन नंबर 683, मेडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह था। तो वह था आपका गॉर्डेन की, वह था आपका गॉर्डेन की। क्वेश्चन नंबर 684, सर्वप्रथम एक्स किरणों द्वारा उत्प्रेरण किसे किया जाता है। तो यह किया जाता है मूलर, यह किया जाता है मूलर। क्वेश्चन नंबर 685, जीन क्रिया नियमन की ऑफ-फ्रेम धारणा किसने दिया था। तो यह दी थी आपकी जैकवा एंड मोनो, जैकवा एंड मोनो। क्वेश्चन नंबर 686, वर्तमान मानव का संभावित निकटतम सीधा प्रौद्योगिक पूर्वज है। तो जो वर्तमान में है, जो पूर्वज है वह है आपका, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें,
सावा नहीं प्रोमोमैगान। तो आंसर है आपका बी प्रोमोमैगान। आंसर है बी प्रोमोमैगान। क्वेश्चन नंबर 687, चीन की उत्पत्ति किस महाकाल में हुई थी? तो चीन की जो उत्पत्ति होती है यह होती है प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में। क्वेश्चन नंबर 688, किसी क्षेत्र में विशेष में किसी जीव जाति के सारे सदस्य के जीन बनाते हैं आबादी का। तो यहाँ पर जो जीन बनाते हैं आबादी का जीन प्रभाव बनाते हैं। जीन प्रभाव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 689, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह प्रतिपादन किया था डी व्रिस ने। प्रतिपादन किया था डी व्रिस ने। क्वेश्चन नंबर 690, एक स्वार्गिक फसल है। तो यहाँ पर जो एक स्वार्गिक फसल है, तो यहाँ ऑप्शन देखें तो वह है धान। वह है धान। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 691, क्वेश्चन नंबर 691 में इसने कहा है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्म प्लान का सिद्धांत दिया था आपका विसमैन ने। यह सिद्धांत दिया था आपका विसमैन ने। क्वेश्चन नंबर 692, ऑक्सीजन का संबंध है। तो ऑक्सीजन का जो संबंध है वह है, ऑप्शन देखें, तपेदिक आंसुअर, पहला है पीलिया तपेदिक आंसुअर या कर्क रोग मतलब कैंसर से है। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 693, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसका उपचार भी? तो यह इसका आंसर होगा आयनीय विकिरण। आयनीय विकिरण। क्वेश्चन नंबर 694, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैला है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। उसे कहा जाता है पेंडेमिक, जैसे कि कोरोना। क्वेश्चन नंबर 695, निम्न में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो यहाँ किया जाता है आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त उपचार के कैंसर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 696, इबोला है। इबोला जो है वह एक प्रकार का विषाणु घातक विषाणु है, मतलब एक वायरस है। एक वायरस है इबोला। क्वेश्चन नंबर 697, मिनी माता वैधि निम्न धातु के हानिकारक मात्रा के कारण होती है। यह होता है मरकरी पारे के कारण। यह होता है मरकरी पारे के कारण। क्वेश्चन नंबर 698, इम्यूनोलॉजी का जनक। तो इम्यूनोलॉजी का जनक है एडवर्ड जेनर। यह है आपका एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 699, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है? तो यहाँ पर डेंगू होता है, पिट्सबर्ग, चिकनगुनिया, लेकिन जापानी एनसेफेलाइटिस नहीं होता है। तो आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 700, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक कौन थे? तो यहाँ पर जो कृत्रिम इंसुलिन बनाया था वह बनाया था बेंटिंग